Hello everyone, welcome once back on my YouTube channel. So we have started groups and rings and उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 1 दैट इज ग्रुप एंड सब ग्रुप एंड वी हैव डन टिल एडिशन मॉडुलो एम एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। उसका हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 13 किया था। सो आज हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल करने की उसी के बेस पर। तो एग्जांपल 14 मेरे पास है एस इज इक्वल्स टू अ सेट विच इज़ 0 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। हमें प्रूव करना है कि जो एस है वो ग्रुप नहीं है, यानी कि उन चारों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो सो वी कैन से दैट एस इज नॉट अ ग्रुप। तो पहले इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे बाय ड्रॉइंग कॉम्पोजिशन टेबल। सो लेट अस मेक कॉम्पोजिशन टेबल। सो ड्रॉ कैसे करेंगे हम कॉम्पोजिशन टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दो लाइंस को ड्रॉ कीजिए, देन पहले आप यहाँ पर लिखिए सेट के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। अब जो यही एलिमेंट है सेट के, इसको आप लिखे वर्टिकल फॉर्म में 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है वो ऑपरेशन जिसके रिगार्डिंग हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पर हम देखें कैसे लिखते हैं एलिमेंट। तो 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 b है तो उसका मतलब क्या है कि पहले तो होगा इसका यूजुअल जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड बाय 6। तो जो भी इसका आंसर आएगा डिवाइड बाय 6, उसके बाद जो भी उसका आएगा रिमाइंडर वो हमें देगा इसकी वैल्यू। तो पहले हम करते हैं 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बाय 6। तो क्या बनेगा? 0 इंटू 0 इज 0, 0 बाय 6 क्या बनेगा? 0। 0 इंटू 1 क्या बनेगा? 0, क्योंकि पहले तो हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई और उसके बाद करेंगे डिवाइड। तो 0 बाई 6 क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 5 0। सेकेंड मेरे पास क्या है? 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 क्या बनेगा? 1, 1 बाई 6। सो यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि 1 कैन नॉट बी डिवाइड बाई 6। 1 इंटू 2 2, 2 बाई 6, 2 कैन नॉट बी डिवाइड बाई 6 सो दैट इज बाई 2। 1 इंटू 3 3, 3 बाई 6, 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 6 सो क्या आएगा? 3। 1 इंटू 4 इज़ 4, 4 बाई 6, यानी कि 4 को हमें करना है डिवाइड 6 से, बट 4 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 6 सो 4, यानी कि जो भी नंबर उससे छोटा होगा वो हमेशा यहाँ पर आएगा। 1 इंटू 5 इज़ 5, 5 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 6 बिकॉज इट इज़ लेस देन 6। आगे देखें 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 कैन नॉट बी डिवाइड बाई 6। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 बाई 6 क्या आएगा? बट 4 कैन नॉट बी डिवाइड बाई 6 सो इट इज़ 4। अब थोड़ा देखिए 2 इंटू 3 6, 6 बाई 6। अब आपको सोचिए कि 6 को हम कर सकते हैं डिवाइड 6 से, तो 6 बाई 6 है मेरे पास। तो इसका मेरे पास क्या आएगा? लेट अस सी। 6 बाई 6 क्या आएगा मेरे पास? लिस्ट रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर वो आएगा आंसर। 2 इंटू 4 इज़ 8, 8 बाई में 6 कितना बनेगा? आप खुद देखिए। 8 को मुझे करना है डिवाइड 6 से, सो 6 बाई 6 कितना आएगा? 2। सो दिस इज द रिमाइंडर और हमें यहाँ पर रिमाइंडर लिखना होता है इसका। सो दिस इज 2। 2 इंटू 5 10, 10 बाई 6। अब 10 को आप डिवाइड करिए 6 से, क्या आएगा मेरे पास? 6 माइनस 6 दैट इज 4। सो 4 इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर सो 4। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 बाई 6। 3 को मैं करूँगा डिवाइड 6 से तो वो नहीं जाएगा, वैसे तो कट जाएगा नो प्रॉब्लम, तो 1/2, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए होता है इसका रिमाइंडर, बट 3 मेरे पास 6 से डिवाइड नहीं होगा सो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। सो 3, 3 इंटू 2 6, 6 बाई 6 इसका मेरे पास आया था 0। 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9। अब खुद सोचिए 9 बाई 6 क्या आएगा? 9 वी हैव 9 बाई 6 सो 6 बाई 6 3 सो 3 इज़ द रिमाइंडर 3। 3 इंटू 4 इज़ 12, 12 को आप करेंगे डिवाइड 6 से, सो 12 को आप करेंगे डिवाइड 6 से, 6 टू 12 तो इसका आ गया मेरे पास रिमाइंडर 0। 3 इंटू 5 इज़ 15, 15 बाई 6, 15 को हमें करना है डिवाइड 6 से, 6 टू 12 दिस इज़ 3 सो क्या आएगा? 3, 3 इज़ द रिमाइंडर। 4 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 1 इज़ 4,
4 इंटू 2 8, 8/6। अब 8/6 मेरे पास कहाँ गया, ये था, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास रिमाइंडर 2। 4 इंटू 3 12, 12 को हम करेंगे 6 से, तो उसका मेरे पास क्या आएगा आंसर, ये 0, क्योंकि जो 12 है वो कंप्लीट डिविजिबल है 6 से, दैट इज़ वाई उसका जो आएगा रिमाइंडर आएगा 0। 4 इंटू 4 16, 16/6, 6 2 जा 12, और यहाँ पे कितना आएगा 4, सो 4 इज द आंसर। 4 इंटू 5 20, 20/6, 6/6, 2 जा 12, 3 जा 18, सो 3 जा 18, कितना आएगा आंसर 2, सो 2 इज द रिमाइंडर। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 इज 5, 5/6 नहीं होगा, सो 5 इंटू 2 इज 10, 10/6 कितना आएगा, 10/6 हमने यहाँ कर रखा कैलकुलेट 4। 5 इंटू 3 15, 15 के लिए हमने किया था काम, ये था, तो इसका आंसर आएगा 3। 5 इंटू 4 जा 20, 20 के लिए हमने किया था काम, ये था, इसका आएगा 2। 5 इंटू 5 25, सो 25 को हम करेंगे 6 से, कितना आएगा, 6 4 जा 24, और इसका कितना आएगा मेरे पास एलसीएम 1। तो ये तो हो गई हमारे पास कॉम्पोजिशन टेबल। अब इसी के हेल्प से निकाल लेंगे हम आगे जो प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो वी हैव टू फाइंड दीज 4 प्रॉपर्टीज़। इसको मैं लिखूंगा शॉर्ट में ताकि जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी ना हो। तो पहले हम बात करें क्लोजर की। क्लोजर क्या था कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है सेट एस से, तो हमें चेक करना है कि ए स्टार बी, यहाँ पर स्टार क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, यानी कि हमें चेक करना है कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 हमारे पास एस से बिलोंग करता है नहीं। तो अगर हम बात करो एक तरीके से, तो ये मेरे पास क्या है ए, ये क्या एक तरीके से बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो ऐसे ये मेरे पास क्या है ए और बी। ये मेरे पास कब आया आंसर, जब मैंने ए के ऊपर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो विद बी किया है। तो इसका मतलब मैं बात करूँ तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी की, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी की, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी की, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी की। तो ये सारी मेरे पास वैल्यू किसकी है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी की। बस हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है मेरे पास एस से बिलोंग करती है या नहीं करती। देखिए 0 यहाँ पर पूरा क्या है 0, और 0 मेरे पास कहाँ बिलोंग करता है एस से, सो दैट इज़ वाई ये तो बिलोंग कर रहा है एस से। हमें ये चेक नहीं करना कि यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी बार रिपीट हो रही है, बस हमें चेक करना है कि क्या ये जो सारी आई है वैल्यू ये एस से बिलोंग करती है नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 बिलोंग करती है एस से, तो एस से बिलोंग करती है। 0 2 4 0 2 4, 0 2 4 0 2 4, तो तीनों वैल्यू करती है बिलोंग, तो वेल एंड गुड। 0 3 0 3 0 3, तो 0 3 0 3 0 3, तो करती है बिलोंग टू एस। 0 4 2 0 4 2, 0 4 2 0 4 2, तो करती है। 0 5 4 3 2 1, 0 5 4 3 2 1, तो सारी मेरे पास जो है वैल्यू बिलोंग करती है सेट से, सो दैट इज़ वाई क्लोजर यहाँ पर होगी सेटिस्फाई। और अगर मैं बात करूँ एसोसिएटिव की, तो वो क्या थी, अगर कोई 3 एलिमेंट लेते हैं हम ए बी सी, हमें चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पर भी वो सेटिस्फाई होगी। उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा लिखना है कि फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस, हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 सी, तो दोनों प्रॉपर्टी अब तक होते हैं सेटिस्फाई। देन आते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मेरे पास क्या थी कि अगर ए बिलोंग करता है एस से, तो मुझे निकालना है ऐसा एलिमेंट कि उसकी अगर मैं करूँ बाइनरी ऑपरेशन विद अनदर एलिमेंट ऑफ दैट सेट, तो मुझे ए ही मिले। ऐसा कौन सा एलिमेंट है सेट में जिसकी मैं करूँ ए से मल्टीप्लाई तो मुझे ए ही मिले, तो द आंसर इज़ 1। सो 1 क्या करता है, बिलोंग एस से, दैट इज़ वाई यस करता है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिटी भी नहीं कर रही है। अब हमें चेक करनी है लास्ट प्रॉपर्टी। तो लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी कि अगर ए बिलोंग करता है एस से, तो हमें निकालना है कोई एलिमेंट बी सच दैट कि ए स्टार बी मेरे पास इक्वल हो ई के, दैट इज आइडेंटिटी। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लिखूँ तो क्या बनना चाहिए था, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर ई क्या है 1 है। तो यहाँ पर हमें ऐसा चेक करना पड़ेगा कि क्या इस टेबल में मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो द आंसर इज येस। क्यों, अगर मैं ए को ले लूँ 0 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 विद बी इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी मैं अगर करूँ मल्टीप्लाई बी से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0 विच इज इक्वल्स टू 1 नहीं। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो इन्वर्स है इस टेबल में नहीं आता, सो दैट इज़ वाई ये इन्वर्स 0 का यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता।
सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करती। सो 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर करिए सेटिस्फाई, फोर्थ वन इज नॉट, दैट इज वाई एस क्या है, ग्रुप नहीं है। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 है, एस मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 और जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। हमें चेक करना है क्या एस ग्रुप है नहीं। पहले क्या करना है आपको, सबसे अच्छा तरीका टेबल को फॉर्म कीजिए, चेक करिए क्या वहाँ पर हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है नहीं। सो पहले हम बनाते हैं टेबल। तो पहले यहाँ पर लिखे मैंने एलिमेंट इन द हॉरिजॉन्टल रो, देन इन द वर्टिकल रो, और यहाँ पर आया है ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो करिए पहले 1 × 1 / 6 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 × 2 / 6, सो 2/6। 2 को हम कर सकते हैं डिवाइड 6 से, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए 2/6 है, तो अगर मैं 2 को रखूँ अंदर तो क्या 2 मेरे पास 6 से होएगा डिवाइड, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या लिखा मैंने 2। 1 × 3 इज़ 3, 1 × 4 इज़ 4/6 क्या आएगा, 4 ही आएगा। 1 × 5 इज़ 5। बस आपको क्या रखना है कि जो भी यहाँ पर होएगा ना इसके पैरों में या इसके सबस्क्रिप्ट में, उससे अगर छोटी वैल्यू होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वही चीज़ आएगी। 2 × 1 इज़ 2, 2 × 2 इज़ 4, 4/6 क्या होएगा, 4 ही होएगा क्योंकि इससे वैल्यू छोटी है। 2 × 3 इज़ 6। अब देखिए 6/6 है, तो 6 कैन बी डिवाइड बाई 6, लेट अस चेक। 6 - 6 कितना आएगा इसका रिमाइंडर, 0, तो यही लिखना होता है मैं जो आता है इसका रिमाइंडर 0। 2 × 4 8, 8/6, 8/6, तो 8 अंदर 6 बाहर, कितना आएगा इसका 2। 2 × 5 10, 10/6, 10 को मैं करूँगा डिवाइड 6 से, तो क्या आएगा, 10 को किया डिवाइड 6 से, 4 इज़ द रिमाइंडर। 3 × 1 3, 3 × 2 6, 6/6 कितना आएगा इसका आंसर, 0। 3 × 3 9, 9/6 कितना आएगा, देखिए 9 अंदर 6 बाहर, कितना आ गया 3। 3 × 4 12, 12/6, 12/6, 6 × 12 कितना आ गया, 0 आ गया इसका रिमाइंडर। 3 × 5 15, 15/6, 15/6 यानी कि 15 अंदर 6 बाहर, 6 × 12 कितना इसका वो रिमाइंडर 3। 4 × 1 4, 4 × 2 = 8, 8/6, 8/6 मेरे पास आएगा इसका 2। 4 × 3 = 12, 12/6 इसका आएगा 0। 4 × 4 16, 16/6, 16/6, तो 6 × 12 दिस इज़ 4, तो 4 क्या है इसका रिमाइंडर। 4 × 5 इज़ 20, 20/6, 20 को हम करते हैं 6 से, तो 6 × 3 = 18, तो 2। हमें चाहिए होता है यहाँ पर लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर 2। 5 × 1 इज़ 5, 5 × 2 10, 10/6, 10/6 मेरे पास ये, दिस इज़ 4। 5 × 3 15, 15/6, दिस इज़ 3। 5 × 4 20, 20/6, दिस इज़ 2। एंड 5 × 5 25, 25/6 कितना आएगा, 25/6, 6 4 24, कितना आएगा आंसर 1, दिस इज़ 1। अब आप खुद देखिए क्या ये मेरे पास ग्रुप है नहीं, लेट अस चेक। पहले हम चेक करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर। क्लोजर मेरे पास क्या थी कि अगर मैं लेता हूँ कोई दो एलिमेंट ए और बी एस से, तो मैं चेक करना है क्या ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी बिलोंग करता है एस से, नहीं। देखें ये मेरे पास वैल्यू थी ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी की, ये सारी वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये तो सारा कर रहा है बिलोंग एस से। नेक्स्ट हमें चेक करनी पड़ेगी, 2 बिलोंग कर एस से, 4 बिलोंग कर एस से, 0 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू एक्स। और ये कब हो रहा है, जब 3 और 2 क्या है एस से बिलोंग कर रहे हैं, बट 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 डज नॉट बिलोंग टू एस। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, हेयर 2,3 बिलोंग्स टू एस, बट 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3, इसकी मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 0, जो कि मैं लिखी यहाँ से देखें, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0, इट डज नॉट बिलोंग टू एस। सो इसका मतलब क्या है, क्लोजर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट इज़ वाई पहले ही प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई, हमारे पास यहाँ पर पहले ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई, दैट इज़ वाई एस इज़ नॉट अ ग्रुप। क्वेश्चन खत्म। सो लेट अस मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल थे वो खत्म हो चुके हैं, अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो जो पहले हमने एग्जाम्पल किए थे
प्रूव दैट जेड इज एन अबेलियन ग्रुप। तो सारे क्वेश्चन मोस्टली वैसे ही होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट होता है तो यू कैन आस्क मी। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद कंसेप्ट ऑफ एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो क्वेश्चन क्या है, क्या सेट 1 2 3 4 5 6 एक ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो 7? तो लेट अस चेक है या नहीं। तो ये क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर मैंने। सो हमने लेट कर लेते हैं इसको हम एस, कि ये मेरे पास सेट एस है। तो कैसे करेंगे इसको हम, वही कंसेप्ट है, पहले फॉर्म कीजिए कॉम्पोजिशन टेबल, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी एंट्री सेट से बिलोंग करती है नहीं। तो हमने लिखी है हॉरिजॉन्टल में एंट्रीज 1 2 3 4 5 6, देन हमने लिखी है इसको वर्टिकल में, और यहाँ पर है वो ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये है एडिशन मॉडुलो 7। तो इसकी अगर आपको पता हो कि अगर ए और बी मेरे पास कोई दो एलिमेंट हो, तो ए एडिशन मॉडुलो 7, बी क्या आएगा, पहले तो आएगा यूजुअल सम, उसको हम करेंगे डिवाइड 7 से। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, आर। आर क्या हो गया यहाँ पर, जो उसका आएगा रिमाइंडर करके। तो लेट अस सी, देखिए क्या होता है, 1 + 1 2, 2/7। अब 2 जो है वो 7 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। मैंने आपको ये बात कर रखी है कि जो भी नंबर यहाँ दे रखो, जैसे मेरे पास यहाँ बना है 2/7, तो 2/7 का मतलब क्या है कि 2 को हम करते हैं डिवाइड 7 से, बट 2 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 7। तो इसलिए क्या आएगा, जो ऊपर नंबर आया है 2 वही मेरे पास आएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो भी नंबर यहाँ गिवन है, अगर उससे कोई छोटी क्वांटिटी हो तो वहाँ पर वो ही नंबर रिपीट होगा। आगे देखिए, 1 + 2 3, 3/7, 3 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 7, सो इसका आंसर आएगा 3। 1 + 3 4, 4/7 नहीं जाएगा तो 4 जाएगा। 1 + 4 5, 5/7 नहीं कटेगा, 5 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। 1 + 5 6, 6/7 6 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 7, सो आंसर क्या आएगा 6। 1 + 6 7, अब यहाँ पर बनती है बात 7/7। अब 7 का कर सकते हैं डिवाइड 7 से, सो 7/7 क्या बनेगा, 7 को हम करते हैं डिवाइड 7 से, सो 7 × 7 कितना, इसका हमारे पास रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर आ गया 0। 2 + 1 3, तो 3 आएगा। 2 + 2 4, तो 4 ही आएगा। 2 + 3 5, 5 आएगा। 2 + 4 6, तो 6 ही आएगा। 5 + 2 7, तो 7/7 मेरे पास कितना आया 0। 6 + 2 8, 8/7। अब 8 को जब हम करेंगे डिवाइड 7 से तो क्या आएगा, 8 अंदर 7 बाहर, 7 × 7 कितना आएगा इसका मेरे पास रिमाइंडर 1। आगे आते बाद 3 + 1 4, 3 + 2 5/7, 5 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 7, दैट इज बाय 5। 3 + 3 6, 6/7 इज 6 ही आएगा। 3 + 4 7, 7/7 कितना आएगा मेरे पास 0। 3 + 5 8, 8/7 कितना आएगा 1। 6 + 3 9, 9 को हम करेंगे डिवाइड 7 से तो कितना आएगा, 7 × 7, तो यहाँ पर कितना आएगा रिमाइंडर 2, सो 2। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 7/7 इज 0। 4 + 4 8, 8/7 कितना आएगा उसका आंसर 1। 5 + 4 9, 9/7 कितना आएगा 2। 6 + 4 कितना आएगा 10, तो 10/7 कितना आएगा 10/7, सो 7 × 7, तो 10 में से 7 कितना आएगा 3। 5 + 1 6/7 नहीं जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 6। 5 + 2 7, 7/7 इज 0। 5 + 3 8, 8 के लिए आएगा मेरे पास 1। 4 + 5 इज 9, 9/7 आएगा 2। 5 + 5 10, 10/7 कितना आएगा, 10 - 7 आएगा 3। 6 + 5 11, 11/7, तो 7 × 7 11 में से 7 गया कितना आएगा 4। 6 + 1 इज 7, तो 7/7 कितना आएगा 0। 6 + 2 8, 8/7 इज 1। 6 + 3 9/7 इज 2। 6 + 4 10/7 इज 3। यहाँ पर कितना आएगा 5 + 6 11, दिस इज 4। 6 + 6 12, 12/7 इज 5। तो ये हमारे पास हो चुकी है पूरी टेबल फॉर्म। अब हम शुरू करेंगे विद द प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्लोजर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है सेट से, तो हमें चेक करना है क्या A* B वो सेट से बिलोंग करेगा नहीं। यहाँ पर स्टार क्या है, एडिशन मॉडुलो 7, तो हमें चेक करना है क्या A एडिशन मॉडुलो 7 B सेट से बिलोंग करता है नहीं। तो ये हमारे पास है A, ये B, ये A, ये B
और जो ये सारे आंसर आए हैं ये कब आए हैं, जब ए एडिशन मॉडुलो 7 बी हमने किया है। तो ये सारी वैल्यू किसकी है, ए एडिशन मॉडुलो बी की, ये सारी वैल्यूज़। तो बस हमें चेक करना है क्या ये जो एंट्रीज हैं ये एस से बिलोंग करती है नहीं। तो देखिए हमने जब 1 के ऊपर एडिशन मॉडुलो 7 लगाया विद 1 तो आंसर आया 2। सो 2 मेरे पास बिलोंग करता है सेट से, बिल्कुल सही। ए 2 है और बी 1 है, सो 2 एडिशन मॉडुलो 7 1 क्या है 3 बिलोंग करता है सेट से, हाँ जी। 3 एडिशन मॉडुलो 7 1 4 बिलोंग करता है, हाँ जी। 4 एडिशन मॉडुलो 7 1 5 बिलोंग करता है सेट से। 5 एडिशन मॉडुलो 7 1 6 तो ये बिलोंग करता है सेट से, हाँ जी। 6 एडिशन मॉडुलो 7 1 इसका आंसर आया है 0। अब आप खुद चेक करिए क्या 0 बिलोंग करता है सेट से, नहीं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर हमें एक एंट्री ऐसी मिल चुकी है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और अगर एक भी ऐसी मुझे चीज़ मिल जाए जो कंडीशन को वायलेट करती है तो वी कैन से दैट वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम सिर्फ लिखेंगे कि 6 एडिशन मॉडुलो 7 1 का आंसर जो है 0, इट डज नॉट बिलोंग टू एस, दैट इज़ वाई क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड एंड दैट इज़ वाई एस इज़ नॉट अ ग्रुप। तो टेबल को फॉर्म करने के बाद आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि 6 और 1 जो कि बिलोंग करते हैं एस के लिए, उसके ऊपर मैंने जब लगाया 6 एडिशन मॉडुलो 7 1 तो उसका आंसर आया है 0 जो कि एस से बिलोंग नहीं करता है। और हमें एक ऐसी इरेगुलरिटी मिल चुकी है, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इज़ वाई जो क्लोजर है यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं करती। अगर एक भी प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई ना हो तो दैट मीन्स कि वो ग्रुप नहीं बनेगा। सो दिस इंप्लाइज एस इज़ नॉट अ ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन होता है ख़त्म। नाउ लेट अस टू क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो मैंने आपको 19 का सेकंड और 22 में करवाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर बेस है एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के ऊपर, वो है 70 से लेकर 22 तक। तो बाकी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और आपके पास अगर बुक हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन मेरे पास है कि ये हमें सेट गिवन है 1 3 4 5 9। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। तो इसको मैंने मान लिया है सेट एस। तो इसको कैसे करेंगे, यूजुअल मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ कंपोजिशन टेबल। तो जो पहले एलिमेंट्स थे उसको मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल रो में, देन वर्टिकल रो में, और यहाँ पर हमने लिखा है ऑपरेशन। सो नाउ लेट अस मेक द टेबल। सो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होती है डेफिनेशन। ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बी, इसका मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बी बाय में 11। सो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 क्या बनेगा, 1 इंटू 1 1 बाई 11 क्या आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। बस एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर जो नंबर ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर में, अगर वो नंबर छोटा आए, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो हमेशा वही नंबर आएगा जो ऊपर होगा। 3 इंटू 1 तो क्या बनेगा, 3 बाई 11 तो 3 आएगा उसका आंसर। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 क्या बनेगा, 4 इंटू 1 बाई में 11, सो 4 बाई 11 तो उसका आंसर 4 ही आएगा। 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बाई में 1 कितना बनेगा, 5 बाई 11 तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 क्या बनेगा, 9 इंटू 1 बाई में 11 सो 9 ही आएगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 12 बाई 11 12 बाई 11 सो 11 1 11 क्या आएगा 1। 3 इंटू 5 15, 15 बाई 11 15 बाई 11 तो ये आएगा 4। 9 इंटू 3 27, सो 27 बाई 11 11 2 जा 22 कितना आएगा 5। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 12 बाई 11 इज़ 1। 4 4 जा 16, 16 को हम करेंगे 11 से डिवाइड तो क्या बनेगा, 11 1 11 इसका आंसर आएगा 5। 5 4 जा 20, 20 बाई 11 सो 20 को हम करते हैं डिवाइड 11 से तो 11 ये आएगा 9। 4 इंटू 9 36, तो 36 को हम करते हैं 11 से तो 11 3 जा 33,
कितना आएगा 3, सो इट इज़ 3। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 15 को हम करेंगे डिवाइड 11 से तो आएगा 4, 5 हो जाए 20, 20 के लिए हमने कर रखा है ये, तो ये आएगा इसका आंसर 9। 5 इंटू 5 25, 25 को हम करेंगे 11 से डिवाइड, तो 25 को हम करेंगे 11 से डिवाइड 2, 22, इट इज़ 3, सो 3। 5 इंटू 9 45, 45 को हम करेंगे डिवाइड 11 से, तो 11 4 जा 44, तो इसका आंसर आएगा 1। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 3 27, तो 27 के लिए हमने कर रखा है, इसका आंसर आएगा 5। 9 इंटू 4 36, 36 को हमने कर रखा है डिवाइड 11 से, तो 11 3 जा 33, इसका आंसर आएगा 3। 9 5 जा 45, 45 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा 1। 9 9 जा 81, 81 को हम करेंगे 11 से डिवाइड, तो 11 7 जा 77, कितना आएगा 4। तो ये हमारे पास बन चुकी है। तो अब हमें चेक करना है क्या यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती है नहीं करती है, लेट अस सी। सो अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर। तो बस हमें चेक करना है कि ये जो एंट्रीज आई हैं ये सारी ये क्या सेट से बिलोंग करती है नहीं। सो 1 3 4 5 9 पांचों जो है वो सेट से बिलोंग करती है, तो ये पूरी है सेट से बिलोंग करती है। 3 9 1 4 5 3 9 1 4 5 सेट से बिलोंग करती है। 4 1 5 9 3 4 1 5 9 3 सेट से बिलोंग करती है। 5 4 9 3 1 5 4 9 3 1 सेट से बिलोंग करती है। 9 5 3 1 4 9 5 3 1 4, तो पांचों की पांचों सेट से बिलोंग करती है। इट मीन्स कि आप कोई भी ए और बी लीजिए, उसके ऊपर आप लगाइए ऑपरेशन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 इंटू बी, तो वो हमेशा सेट से बिलोंग करेगा। दैट मीन्स क्लोजर यहाँ पर होगी सेटिस्फाई। देन है एसोसिएटिव। जो कुछ टीचर्स हैं या कुछ बुक्स हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, जिससे स्टूडेंट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पर भी बात कर रही हो कि शो करो कि ये अबेलियन ग्रुप है, तो वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ पर होल्ड करेगी, पक्की गारंटी है बात। तो लिखना कैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में, फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सी वो इक्वल होगा ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सी। तो ये तो हो चुकी है बात इसकी। तो आपको सिंपल टर्म्स में लिखना है, कोई ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है जिससे आपको समझ आए। देन मेरे पास है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर ए मेरे पास बिलोंग करता है एस से, तो मुझे ढूंढना है ऐसा एलिमेंट कि अगर मैं ए की करूँ बाइनरी कॉम्बिनेशन उस एलिमेंट के साथ, तो मुझे सेम का सेम ए ही मिले। तो यहाँ पर स्टार क्या है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 इंटू ई इज इक्वल्स टू ए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी मैं करूँ मल्टीप्लाई ए से तो मुझे ए ही मिले सेट में से, तो वो एलिमेंट है 1। तो आइडेंटिटी मुझे मिल चुकी है 1, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब आती बात हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स। इनवर्स को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इस टेबल का। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर कॉलम में देखना है कि कहाँ पर आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी है, इसके ऊपर आप मार्क कर दीजिए। अपने दिमाग में करना आपको, ये सिर्फ आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये है, ये है और ये है। अब करना क्या आपको, पहले चलिए इस लाइन के अलोंग आपको चलना है इस तरीके से, कहाँ तक, जहाँ पर आपकी होगी आइडेंटिटी। ये हम आइडेंटिटी तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपको जाना है इस वे में। तो 1 की मेरे पास क्या आ चुकी है, आइडेंटिटी 1। ऐसे हम चलेंगे इस फॉर्म में, तो चलते रहिए जब तक हम नहीं पहुँचते आइडेंटिटी पर। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब इसके अलोंग आप चलिए इस वे में, तो ये चीज़ है, यानी कि 3 का मेरे पास क्या है, इनवर्स 4। देन आती है बात इसकी, तो चलते रहिए जब तक नहीं आती आइडेंटिटी। तो यहाँ आ चुकी है आइडेंटिटी। उसके बाद आपको जाना है इस वे में, तो यहाँ चलते रहिए। तो यहाँ पर आ चुका है ये एलिमेंट। 4 का मेरे पास क्या है, इनवर्स 3। देन 5 का चलते रहिए यहाँ पर आ चुके हैं 1 पे। तो 1 को किसके कोरस्पॉन्ड कर रहा है, 9 को, यानी कि 5 के मेरे पास क्या है, इनवर्स 9। देन 9 के लिए चलते रहिए, हम पहुंच चुके हैं आइडेंटिटी पर जो कि है 1। तो इसके लॉन्ग चलिए तो हम पहुंच चुके हैं 5 पर। तो आपको लिखना है कैसे इसको, इस केस में द आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर 1, 3, 4, 5 और 9। हमने जो भी पांचों एलिमेंट सेट किए उसको लिख लिया। और 1 का तो है 1, 3 का है मेरे पास 4, 4 का है मेरे पास 3, 5 का 9 और 9 का मेरे पास क्या है 5 रिस्पेक्टिवली। तो बस ये लिख चुके हैं आप। तो क्या है, चारों प्रॉपर्टी हो चुके हैं सेटिस्फाई। देन लास्ट मेरे पास है कॉम्बिनेटिविटी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ए और बी सेट से बिलोंग करते हैं तो हमें दिखाना है कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल होगा बी स्टार ए के। तो यहाँ से आप चाहे करिए ए मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11 इंटू बी, चाहे आप कीजिए बी मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11 ए, तो आंसर जो है हमेशा सेम रहेगा। दैट इज़ वाई जो ये प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी। सो पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट इज़ वाई जो एस है वो क्या है, एस इज़ एन अबेलियन ग्रुप। सो फ्रेंड्स वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज। इसके जो भी क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई आती है प्रॉब्लम, so you can tell me in the comment box. So from the next video we will start with next exercise. उसको हम पहले शुरू करेंगे बेसिक। सो आई होप आपको आज की वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको समझ आया होगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।